सुप्रभात। मैं हिंदी प्राध्यापिका सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी के समक्ष कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी द्वारा रचित कविता हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम कवित्री का परिचय। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव में हुआ। अक्क महादेवी शिव की उपासिका थी। उनकी मुख्य रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से स्पीकिंग ऑफ शिवा हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ की रूपरेखा। पाठ में वर्णित दूसरे वचन में कवित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए उन परिस्थितियों के निर्मित होने की कामना करती है जिनसे ईश्वर प्राप्ति में बाधक स्व और अहंकार का भाव समाप्त हो जाए। स्व मतलब अपना, स्वयं, अहंकार का भाव। तो एक बार इस काव्यांश का पठन। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अब आपको इन पंक्तियों से थोड़ा सा अंदाज़ा तो लग ही रहा होगा कि वो क्या कहना चाहती है। तो कुछ अलग ही तरीके की प्रार्थना कर रही है अक्क महादेवी। ऐसा कौन कहता है कि मुझसे भीख मंगवाइए, मैं भीख मांगूँ कोई ना दे, अगर कोई देने भी लगे तो नीचे गिर जाए, मैं उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊँ तो कुत्ता कोई झपट कर छीन लेकर ले जाए। तो इन पंक्तियों के पीछे अक्क महादेवी एक गहरे संदेश को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इन सभी पंक्तियों में, इस प्रस्तुत काव्यांश में कवियत्री अक्क महादेवी ईश्वर को जूही के फूल जैसा मानते हुए उनसे अपना अहंकार नष्ट करने की प्रार्थना करती है। इस पद में वह ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखती है। समर्पण मतलब डेडिकेशन, वह फुली डेडिकेटेड होना चाहती है भगवान शिव के प्रति। और वो कह रही है कि मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, आप कुछ ऐसा करो कि मेरा अहंकार खत्म हो जाए, मेरा प्राउड घमंड खत्म हो जाए। तो वो ना उनको उपाय भी अपना भी दे रही है, आप है ना ऐसे करो, आप ऐसा कर दो, ठीक है। तो उपाय भी खुद ही दे रही है कि आप ऐसा कर दो, ठीक है ना। तो यानी कि उनका ये मानना है कि ये जो सांसारिक मोह माया है, वस्तुएं हैं, सुख है, ऐश्वर्य है, ये हमें भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जाने से रोकते हैं। भगवान के मार्ग में बाधक हैं, बाधा है, रोड़ा है। ये जब तक ये रहेंगी चीज़ें तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसा भी कहा गया है। देखिए, हर कोई मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुख में कोई नहीं याद करता भगवान को, मतलब भूल जाते हैं। जब हमको बहुत ज़्यादा दुख है तो भगवान के बिल्कुल हर रोज़ मंदिर जाएंगे, बिल्कुल चरणों में पड़े रहेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रसाद बोलेंगे, इतने का प्रसाद, ये प्रसाद, पता नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, यहाँ तक कि रिश्वत भी देते हैं भगवान को। लेकिन जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जब उनके बुरे दिन बीत जाते हैं और अच्छे दिन आ जाते हैं जब उनके, तब वो भगवान को भूल जाते हैं। उतनी शिद्दत से याद नहीं करते जितनी शिद्दत से वो दुख में याद कर रहे थे। ये मानव स्वभाव है, ठीक है। मानव स्वभाव ऐसे ही होता है, ठीक है। दुख में तो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जब सुख के दिन आ जाते हैं, वो बुरे दिन बीत जाते हैं, तब भगवान को उतने समर्पण भाव से याद नहीं करते। तो वो अपने आप ही उपाय बता रही है। तो आप ऐसे करो, मेरी जीवन में कभी भी सुख लेकर ही मत आओ, कभी उजाला आने ही मत दो। अगर मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहेंगी, खाने पीने की, धन दौलत की, सुख ऐश्वर्य सब कुछ रहेगा, मैं आपको याद ही नहीं करूँगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये सब मुझसे छीन लो, मुझे एकदम सड़क पे ले आओ, मुझे बिल्कुल मैं एकदम भिखारी बन जाऊँ, भीख मांगू सबके सामने। और भीख मांगू तो कोई देना, मुझे मेरे ऊपर किसी को तरस नहीं आना चाहिए। चलो फिर भी कोई भगवान का बंदा कोई ऐसा हो कि चलो उसको तरस आ जाए, वो मुझे पैसा देना चाहे तो वो नीचे गिर जाए, मतलब मेरे हाथ में आने ना पाए वो, मतलब मेरी किस्मत इतनी ख़राब कर दे, इतनी खोटी कर दे मेरी किस्मत कि कोई मेरी सहायता करना भी चाहे ना तब भी ना कर पाए, ठीक है। तो वो पैसा नीचे गिर जाए, या जो भी कोई रोटी वो देना चाह रहे हैं उस मेरे हाथ में वो नीचे गिर जाए। तो वैसे तो मैं उठाना नहीं चाहती उस रोटी को, लेकिन फिर भी अगर मैं उठाने, चलो एक पल के लिए मेरा एकदम होता ही है, जब भूख लगी हो इंसान को तो कुछ भी कर सकता है फिर वो, ठीक है। कि इंसान का स्वभाव ऐसा होता है, चंचल होता है, ठीक है। अपने पर नियंत्रण नहीं रहता इंसान को। अगर मैं नीचे गिरी हुई रोटी को, भोजन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊं, तो मेरे हाथ के पहुंचने से पहले कोई कुत्ता
जो कि पहले से भूखा खड़ा है वहाँ पे, बिल्कुल लालची नज़रों से देख रहा है, वो उठाकर भाग जाए। मतलब मेरे तक वो चीज़ पहुंचनी नहीं चाहिए। मैं अभाव की स्थिति में थी और अंत में भी अभाव की स्थिति में ही रहनी चाहिए। फिर उससे क्या होगा, मेरे मेरे जीवन में अभाव होगा तो मैं आपको याद करूँगी, मैं आपको पूरी तरह से समर्पण भाव से याद करूँगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं याद करूँगी, मैं आपका स्मरण नहीं करूँगी। ठीक है, और आप तक आने के मार्ग से भटक जाऊँगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इसमें उन्होंने संदेश दिया है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो सबसे पहली बात तो यह है, उसने भगवान को जूही का फूल क्यों कहा है। जूही का फूल बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार एक फूल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी को समान रूप से अपनी सुगंध से सुशोभित करता है। ठीक है, उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा भी अमीर गरीब किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के ऊपर समान रूप से वो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा ऐसे। तो इसलिए भगवान शिव की तुलना, भगवान शिव की समानता उसने बस जूही के फूल से की है। यहाँ पर उपमा अलंकार भी रहेगा। ठीक है, जूही के फूल जैसे ईश्वर, जैसे सा से सम, जैसे समान, सरिस में उपमा अलंकार रहता है। ठीक है, तो देखिए, कवित्री अपने आराध्य कौन है, शिव जी। कवित्री अपने आराध्य ईश्वर को पुकारते हुए कहती है कि जूही के फूल के समान कोमल और परोपकारी ईश्वर, कुछ ऐसा करो मैं अपना अहंकार त्याग दूं। तुम मुझसे से नीच कार्य करवाओ जिससे मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार ना रहे और तेरी भक्ति का मार्ग सुगम हो जाए, आसान हो जाए। तुम कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा, अपना घर से क्या मतलब। अपना घर मतलब ये सांसारिक, ये वाला घर नहीं है कि कोई आपका कोई एड्रेस है, ठीक है, आपका जो प्लॉट नंबर है, मकान नंबर है, वो वाला घर नहीं। ये संसार में जो एक घर है, आपने जन्म लिया है, आपने जिस घर में जन्म लिया है वो आपका घर है। ठीक है, तो ये सांसारिक जो घर है वो, ठीक है, उसकी बात कर रही है। अपना घर भूलने की बात कह रही है। वो कह रही है मुझे अपने असली घर तक आना है। असली घर क्या है, भगवान का घर, वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये जो सांसारिक घर है ये तो बस दिखावे के लिए है, ये सिर्फ क्षण मात्र के लिए है। भी अंततः है, अंत में सभी को, हर कोई इस अहंकार में रहता है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये दीवार खींचते बीच में, ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए हैं। अंत में सभी को अपने ही घर पहुंचना है। अपना घर मतलब भगवान के घर पहुंचना है, वो है सबका असली घर उनके अनुसार। ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं जिससे मेरे पास तुम्हारी शरण में आने के अलावा कोई अन्य मार्ग शेष ना बचे। उसके घर में उसके परिवार भी हैं, बंधु भी हैं, ठीक है, पिता है, माँ है, भाई बहन भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। उनको लगा कि पूजा पाठ करने का सही माहौल नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर शिव जी की भक्ति करने का, तो उसने अपना घर भी त्याग दिया था। ठीक है, तो वो अपना घर सब कुछ भूल गई थी, ये सांसारिक घर को पूरा भूलकर भगवान की उन्होंने भक्ति में अपना ध्यान लगाया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं और मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि अपने असली घर तक पहुंचना है। असली घर मतलब तुम्हारे तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है। तुम मेरे लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करो जिससे मुझे भीख अर्थात मनुष्यों को दूसरों के सामने झोली फैलानी पड़े और इस पर भी मुझे भीख ना मिले। यदि कोई हाथ भीख देने के लिए उठे तो वह मेरी भीख मेरी झोली में ना आकर नीचे गिर जाए। इतनी बुरी मेरी भाग्य कर दो, मेरा इतना बुरी कंडीशन कर दो, मेरी इतनी बुरी स्थिति कर दो कि कोई मदद करना चाह कर भी मदद ना कर पाए मेरी। इतने पर भी यदि मैं अहंकार का नाश ना हो सकता है मेरे अंदर फिर भी कोई भूख, कोई प्यास, कोई तड़प ऐसी रह जाए। ठीक है, मैं लालच के वशीभूत होकर उसको उठाने लगूं, नीचे झुककर उसे उठाने का प्रयास करूं तो कोई कुत्ता उसे झपटकर मुझसे पहले छीन कर ले जाए। कवित्री कहना चाहती है कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाए, इतनी पैथेटिक कंडीशन हो जाए कि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार ना रहे और तब भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाले। यानी कि जब आपके मन से ये भूख, प्यास, मोह, लालच, सांसारिक वासना, अपना घर, तेरा घर, मेरा घर, ये सब बातें अगर जब तक रहेंगी, अहंकार रहेगा, तब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं डलेगी। जब मेरे अंदर ये चीज़ होगी ही नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जितना भी है मैं उतने में संतुष्ट हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं फिर भी संतुष्ट हूँ, अगर
तब भगवान आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर डलेगी, और आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि मुझ पर डलने से मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगी। कहने का भाव यह है कि कवित्री भौतिक, भौतिक मतलब सांसारिक, भौतिक वस्तुओं का त्याग करके केवल और केवल उस परम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहती है। तो चलिए करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत काव्यांश में भगवान शिव की अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा दृष्टि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई है। दूसरा पॉइंट है, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री अपनी सहनशीलता का अनुपम परिचय दे रही है। तो देखिए कितना पेशेंस उन्होंने दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगवाओ मुझसे और कोई कुत्ता, मंगवाओ मुझसे म, ठीक है, म की आवृत्ति मंगवाओ मुझसे, और यहाँ पर कोई कुत्ता क, इन वर्णों की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार मौजूद है। अगला पॉइंट है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जूही के फूल जैसे ईश्वर, अब ईश्वर की तुलना समानता जूही के फूल के समान की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा, उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। संपूर्ण काव्यांश में बिंब विधान की प्रधानता झलकती है। बिंब विधान क्या होता है? बिंब मतलब इमेज, परछाई। तो बिंब बहुत तरीके के होते हैं। अब आप देखिए, जैसे उसने कहा कि मैं भीख मांगू, आपके सामने एक भिखारी की पिक्चर आने लगी होगी, एक दृश्य आने लगा होगा। अब वो कोई चीज़ देने लगे, नीचे गिर जाए, कुत्ता झपट कर ले जाए, आपकी आंखों के सामने एक सीन सा क्रिएट हो गया होगा, एक चित्र सा आ गया होगा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में दृश्य बिंब विद्यमान है। दृश्य बिंब की बजाय आप चित्रात्मक शैली लिखेंगे वो भी ठीक है। चित्रात्मक वही चित्र, ठीक है, पिक्चर, तो आप कह सकते हैं दृश्य बिंब या चित्रात्मक शैली। इसके अलावा खड़ी बोली तथा मुक्तक शैली में लिखे गए इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और सुबोध है। सुबोध मतलब अच्छे से समझ में आने वाली है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और मुक्तक शैली भी बताया मैंने आपको। मुक्तक शैली मतलब किसी भी छंद का कोई विधान नहीं है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल फ्री है मात्राओं से। छंद आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उसमें मात्राओं का विधान रहता है, 11 मात्राएं होनी चाहिए पंक्ति में, 16 होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा कोई विधान नहीं। मुक्तक शैली है, फ्री माइंड से लिखी गई है, बिल्कुल फ्री होके, कोई भी मात्राओं का कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये इस काव्यांश की व्याख्या और काव्य सौंदर्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।